आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी 4x में। बच्चों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, मैथ के एक नए टॉपिक के साथ। और आज मैं आप सभी को ज्योमेट्री के बारे में बताने वाला हूँ। ज्योमेट्री के एक टॉपिक रेक्टेंगल के बारे में बताने वाला हूँ। तो बच्चों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो पर आते हैं और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे कि रेक्टेंगल का शेप बना हुआ है। रेक्टेंगल, अगर हम डिफिनीशन रेक्टेंगल की जानना चाहें तो रेक्टेंगल की डिफिनीशन कुछ इस तरीके से होती है कि अ शेप विच इज बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब कि एक ऐसा शेप जो 4 लंबवत रेखाओं से मिलकर बनी हुई हो। एंड द एडजेसेंट साइड की मतलब होती है कि जो उसके अपोजिट वाली साइड्स हैं, जैसे ये साइड्स और ये साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हों। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर है। द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके बराबर। अ शेप विच bounded by 4 straight lines and the adjacent sides are equal to each other, that shape is known as a rectangle। तो बच्चों, डिफिनीशन रेक्टेंगल की होती है द शेप which bounded by 4 straight line and the adjacent sides are equal to each other, are equal to each other, to each other। कहने का मतलब एडजेसेंट साइड्स वही होती हैं कि अपोजिट साइड। जैसे हमने बताया, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे की एडजेसेंट साइड मानी जाती हैं। अगर हम आपसे बोले कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट होती है, मतलब उसके अपोजिट जो एंगल हुआ वो एडजेसेंट एंगल होता है। तो एडजेसेंट का मतलब ही अपोजिट होता है। तो इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड्स जो होती है एक दूसरे के इक्वल होती है एंड वन साइड इज बिगर देन अदर। वन पेयर ऑफ साइड्स आर बिगर देन अदर पेयर ऑफ साइड्स। कहने का मतलब कि एक तरफ की जो साइड्स होंगी, एक तरफ की जो रेखाएं होंगी, एक एडजेसेंट रेखाएं, वो दूसरे वाली से हमेशा बड़ी होंगी, तभी हमारा शेप रेक्टेंगल माना जाता है। तो रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी इसकी और होती है कि इसमें जो एंगल फॉर्मेशन होता है, एंगल फॉर्मेशन वो हमेशा एंगल फॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल is always equal to 90 डिग्री। यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, ये हमेशा 90 डिग्री के 90 अंश के बराबर होता है। तो अगर हम अब तो आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो चलिए अभी हम इसके एरिया और इसके पेरीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका एरिया क्या होगा और इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आइए, ये तो था हमारा डिफिनीशन और रेक्टेंगल होता क्या ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री के भाषा में हम रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, ये था। और इसकी अगर एरिया की बात करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एरिया का मतलब बच्चों ये होता है कि एरिया हम उसे कहते हैं कि जब हम किसी के पूरे क्षेत्रफल को, ये अंदर वाली जो भाग है, ये अंदर वाली जो भाग है, इसकी मेजरमेंट जब करते हैं, ये इसकी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो इसे हम बोलते हैं एरिया। और पेरीमीटर, जब हम उसकी रेखाओं की, उसके चारों तरफ की रेखाओं की उसकी चारों तरफ की रेखाओं की, मतलब कि उसके शेप, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, उस रेखाओं की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, परिधि। एरिया मीन्स क्षेत्रफल और पेरीमीटर मीन्स ये
ये चारों तरफ की जो इसकी लाइंस है, अगर इसका मेजरमेंट हो तो वो क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स परिधि, परिधि। तो अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो इसके एरिया को हमें अगर निकालना होता है तो इसकी कुछ फार्मूला है जिससे हम किसी भी रेक्टेंगल की एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला यूं है कि एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमें अब एरिया निकालना है ना कि पेरीमीटर। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है वो L इंटू बी, लेंथ एंड ब्रेथ, L इंटू बी, L इंटू बी। अगर हम इसके लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रेक्टेंगल का एरिया निकल के आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 2 मीटर्स है और जिसकी ब्रेथ 2 मीटर्स, 2 मीटर्स नहीं, मान लेते हैं 1.5 मीटर्स है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एरिया फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला, यही लेंथ और यही ब्रेथ वाला फार्मूला उठा के रख देंगे, L इंटू बी। L कितना हमारा 2 मीटर है, B कितना हमारा 1.5 मीटर है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो भी आंसर आता है वो मीटर स्क्वायर में आएगा, यही हमारा एरिया होता है। फिलहाल हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 1.5 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 11 and 2 5 जा 10 and 2 1 जा 2, 3। सॉरी, यहाँ मैं 11 लिख दिया था, तो ये 2 1 जा 2 और यहाँ का जो एक कैरी बचा था वो 3। तो यहाँ 3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये है इसका एरिया, ना कि इसका पेरीमीटर। ये एरिया, हमने यहाँ एरिया की बात की। इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है, इसके अंदर की जो एरिया है वो निकल के आए कि एरिया इसका कितना था, 3 मीटर स्क्वायर का एरिया था इसका। और अभी हम आते हैं पेरीमीटर पे। यही क्वेश्चन रखते हैं कि 2 और 1.5 का ही रेशियो रख के चलते हैं। पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर की बात करते हैं। अगर ये हमारा रेक्टेंगल हुआ, पेरीमीटर की हमने आपको बताया कि पेरीमीटर उसे बोलते हैं, पेरीमीटर उसे बोलते हैं कि इसकी चारों तरफ की जो स्ट्रेट लाइंस है उसका मेजरमेंट ऑफ आउटसाइड लाइंस called as पेरीमीटर। इसकी चारों तरफ की जो रेखा है उसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की डिफिनेशन, पेरीमीटर इसका निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला हम लिख देते हैं, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। L यहाँ भी लेंथ है, GTH, L यहाँ भी लेंथ है और ब्रेथ, B ब्रेथ है और L यहाँ लेंथ है। तो 2 का क्या करते हैं, मतलब यहाँ देखिए, हमने आपको बताया कि 2 लाइंस होती हैं, 2 एडजेसेंट लाइंस होती हैं। तो यहाँ L प्लस B, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, L प्लस B प्लस B, ये भी तो होता था फॉर्मूला इसका। बट इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया और L प्लस B रख दिया, ताकि शॉर्ट फॉर्म में आ जाए कि हमें जल्दी से जल्दी इसकी फार्मूला पे रख के कैसे हम उसके आंसर को पा सकते हैं। तो ये एक्सपेंड फॉर्म है, इसे हम नहीं लगाते, लगा सकते हो आपकी मर्जी। बट यहाँ देखो, एक
साइड था, एक साइड था, तो इन दोनों को प्लस करने से ज़्यादा अच्छा कि 2 से मल्टीप्लाई हम दोनों को कर देते, एक साइड को लेकर एक साइड को और को लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वही फार्मूला बनता है। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो यही तो होगा, एल प्लस एल एन प्लस बी, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा ना। तो इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में बस लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी, यही फार्मूला आप याद रखिए, यही सरल भी है, 2 इंटू एल प्लस बी। अभी हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक रेक्टेंगल था जिसका एक साइड था 3 मीटर्स का और एक साइड था 2 मीटर्स का। ठीक, अब हमें अगर पेरीमीटर इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यही रख देंगे, पेरीमीटर सबको जोड़ने से अच्छा है, अगर ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बताया था एडजेसेंट साइड और इक्वल, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा। तो हमें क्या होता है कि सबको जोड़ने से अच्छा है कि हम एक 2 को कॉमन ले लेते हैं और एल प्लस बी का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पेरीमीटर क्या निकल के आएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ 2 कॉमन है, एल हमारा 3 था प्लस 2 ब्रेथ हमारा 2 था। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 3 एंड 2 5, अब ब्रैकेट हटेगा तो इंटू आएगा, 5 2 जा 10, इसका आंसर 10 मीटर्स निकल के आया। मीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एरिया नहीं है, ये पेरीमीटर है केवल, यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं लगता, केवल मीटर लगता है। तो इसकी जो चारों तरफ की लंबाई थी, जो मेजरमेंट था, वही होता है पेरीमीटर, कुछ और नहीं। अगर हम एक तरीके से इसको और भी लगा सकते थे, और करके इसको प्लस कर लेते, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2, तो ये भी 10 ही निकल के आता, 10 मीटर। बट ये इससे अच्छा है कि हम इसे एक शॉर्ट फार्मूले में रख लें, ये एक शॉर्टकट है इसका कि 2 इंटू एल प्लस बी, ये याद भी रहेगा आपको, वरना तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 3 प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो, 10 मीटर निकल के आ गया पेरीमीटर। थैंक यू, आई होप आप सभी को रेक्टेंगल अच्छे से समझ में आया होगा, और होप करते हैं कि आप सभी हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेटेड रहेंगे, और जल्द ही कोशिश करेंगे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो ज्योमेट्री पे आए। नेक्स्ट वीडियो हम बता देते हैं कि रेक्टेंगल था इस बार, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रायंगल। थैंक यू।